3 ऐसी कॉमन मिस्टेक जो आपको अपनी सुपरमार्केट खोलने के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं करनी है। आमतौर से लोगों को लगता है जब भी वो किसी बिज़नेस को स्टार्ट करने जाते हैं, अपनी सुपरमार्केट स्टार्ट करने जाते हैं, उनको लगता है कि उनको उसके बारे में सब कुछ मालूम है, पर ऐसा नहीं होता। इन्फॉर्मेशन की कमी आपका सबसे पहला और बेसिक स्टेप है इस बिज़नेस को, आपके सुपरमार्केट को लॉस में ले जाने के लिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप कोई भी बिज़नेस, अपनी सुपरमार्केट इमोशन के बेसिस पे नहीं कर सकते हैं, आपको कैलकुलेशन के बेसिस पे बिज़नेस करना होता है। अगर आपको अपने बिज़नेस का, अपनी सुपरमार्केट का बिज़नेस, उसके फंडामेंटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको उसके मार्केट रिसर्च के बारे में पता नहीं है, आपको कस्टमर के एनालिसिस के बारे में पता नहीं है, आपको प्रोडक्ट के प्लेसमेंट के बारे में पता नहीं है, आपको मैनेजमेंट के बारे में आइडिया नहीं है, आपको मार्केटिंग के बारे में आइडिया नहीं है, आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बारे में आइडिया नहीं है, आपको उसके बिज़नेस का मॉडल के बारे में पता नहीं है, आपको उसके बिज़नेस के प्रोसेस के बारे में पता नहीं है, आपको ऑटोमेशन के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं कि आप एक ऐसा पेड़ लगा रहे हैं, एक ऐसा ट्री लगा रहे हैं कि जिस पे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि कल आपको वो फल देगा, लेकिन आपको उससे फल नहीं मिलने वाले हैं। मिस्टेक नंबर 2, लोगों को आमतौर से ऐसा लगता है कि अगर उनको अपनी सुपरमार्केट सक्सेसफुल तरीके से चलानी है तो उनको अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट्स देने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ़र करने पड़ेंगे, बाय वन गेट वन की स्कीम्स लगानी पड़ेंगी। वो ऑफ़र, डिस्काउंट्स, प्रमोशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और इसी वजह से वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि अपना वो सारा फोकस जो है सिर्फ प्रोडक्ट सस्ते से सस्ता ख़रीदने में, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बल्क में परचेजिंग करने में, इसमें ही ज़्यादा लगा देते हैं। देखिए, हमको ये समझना पड़ेगा, ये ऑफ़र, डिस्काउंट्स, प्रमोशंस, ये सब हमारी सुपरमार्केट को चलाने के एक वन ऑफ द पैरामीटर हैं, पर ऐसा नहीं है कि हमारा टोटल फोकस सिर्फ इसी चीज़ पे होना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेस हैं। हमको मर्चेंडाइजिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, हमको अपने प्रोडक्ट के असॉर्टमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, हमें पूरे स्टोर की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको मॉनिटर करना पड़ता है, डे टू डे कस्टमर के बिहेवियर को समझना पड़ता है, प्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। ये बहुत सारे इसके अंदर फैक्टर हैं जो ओवरऑल सब मिला के आपके सुपरमार्केट को चलाते हैं। इसी चीज़ को डिटेल में समझाने के लिए मैं आपको एक केस स्टडी के बारे में बताता हूँ। आप सब लोगों ने वॉलमार्ट का नाम सुना होगा। वॉलमार्ट में ये नोटिस करा गया कि उनके जो बेबी केयर का सेक्शन है उसमें जो डायपर उनकी कैटेगरी है वो मेल लोग जो हैं, मेल ज़्यादा परचेज कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल के। क्योंकि वो बेबी कैटेगरी है तो ये एक्सपेक्टेशन होता है कि वहाँ पर फीमेल का परचेजिंग ज़्यादा होगी, फीमेल वहाँ पर ज़्यादा विजिट करेंगी। जब उन्होंने स्टडी करी और रिसर्च करा तो उनको मालूम पड़ा कि वाइफ जो है वो उनको इंस्ट्रक्शन दे देती हैं अपने हस्बैंड को कि आप ऑफिस से आते हुए डायपर लेते हुए आ जाना। तो प्रॉब्लम ये है कि जो मेल होते हैं वो बहुत स्पीड से शॉपिंग करते हैं। तो जब वॉलमार्ट को इसका रीज़न पता चल गया तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने डायपर जहाँ सेक्शन उन्होंने बना रखा था उसके बराबर में जो बेबी केयर के प्रोडक्ट थे वो हटाए और वहाँ पर एक बियर का सेक्शन बना दिया। अब जब भी कोई एक मेल वहाँ पर डायपर परचेज़ करने के लिए आता तो उसके बराबर में वो बियर का सेक्शन देखता जहाँ ठंडी ठंडी बियर का पोस्टर लग रहा है और 6 के कैन रखे हुए हैं, तो वो आता और वो 6 का कैन उठाता लेके चला जाता। 3 हफ्ते के बाद जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट को एनालाइज करा तो उसमें देखा कि उनकी बियर का जो सेक्शन था उसमें 300% का सेल के अंदर और मार्जिन के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है। तो इस एग्जाम्पल से हमको समझ में आता है कि हमें कस्टमर से ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा सेल बढ़ाने के लिए कोई ऑफर, डिस्काउंट के ऊपर ही फोकस नहीं करना है। हमारी मर्चेंडाइजिंग उससे ज़्यादा कभी कभी काम करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिस्टेक जो सुपरमार्केट में लोग न्यू कमर करते हैं वो ये है कि वो अपने आप को डे टू डे एक्टिविटी जो सुपरमार्केट की होती हैं उसके अंदर इन्वॉल्व कर लेते हैं। मतलब वो अपने स्टोर को ऑटोमेशन पे कभी डालते ही नहीं है। देखिए, अगर आप अपने सुपरमार्केट के ऑनर हैं और आप खुद ही आप कैश काउंटर पे खड़े हो रहे हैं या खुद ही आप परचेजिंग को देख रहे हैं या खुद ही आप डे टू डे जो एक्टिविटी हैं उन सबको मैनेज कर रहे हैं, तो आप कभी भी उस सुपरमार्केट को एनालाइज नहीं कर पाएंगे और उसकी प्रोग्रेस के बारे में कभी भी नहीं सोच पाएंगे। सुपरमार्केट का जो टाइमिंग होता है यूजुअली सुबह 9 से लेकर रात को 9 बजे तक का 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे की इसके अंदर पूरा वर्किंग आवर्स होते हैं। आपने अपने आप को अगर उतना बिजी कर लिया है कि आपके बिना वो स्टोर नहीं काम कर रहा है, आपकी ज़रूरत हर जगह पड़ रही है, तो फिर आप उसी को ही मैनेज करने में, उसी की ही प्रॉब्लम में लगे रहेंगे और जिस दिन आप अपने स्टोर से बाहर जाएंगे किसी इमरजेंसी के बेसिस पे तो आपके स्टोर में और लॉस होना चालू हो जाएगा और फिर आप परेशान हो जाएंगे कि ये मैं किस चीज़ में अंडर एंट्री कर गया हूँ। सो आपको ये करना है कि आप अगर सुपरमार्केट अपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको अपना स्टोर ऑटोमेशन पे डालना है। यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जितने भी आपने सुपरमार्केट आज तक विजिट करी हैं, चाहे वो बिग बाज़ार हो, डी मार्ट हो, रिलायंस फ्रेश हो, विशाल मार्ट हो, जो भी हो, क्या आपने वहाँ उस सुपरमार्केट के ऑनर को कभी स्टोर में देखा है? मुझे मालूम है कि आप में से सबका ये जवाब होगा नहीं। और आज की मैं बात नहीं कर रहा, अगर जब उन्होंने अपनी पहली सुपरमार्केट भी स्टार्ट करी थी, अगर आप वो भी जाके अगर उसका सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा वो पहली सुपरमार्केट के टाइम पे भी अपने सुपरमार्केट के ऑपरेशंस को नहीं देख रहे थे।
एज अ ऑनर आपका काम है सुपरमार्केट के मैनेजमेंट को संभालना, उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, कहाँ पे गलती हो रही है उसको कैसे सुधारना, कैसे उसके आज एक सुपरमार्केट से 2 सुपरमार्केट 10 सुपरमार्केट की चेन फ्रेंचाइजी को आप बढ़ा पाएँ, इस बिज़नेस को कैसे आप ग्रो कर पाएँ, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना, ना कि उसके डेली बेसिस के ऑपरेशन को मॉनिटर करना। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें समझ में आ गया है कि ये 3 ऐसी मिस्टेक हैं जो हमें अपने सुपरमार्केट के खोलने के टाइम पे नहीं करनी चाहिए, तो इसको हम कैसे सीखें, कैसे हम इस तीनों चीज़ों को ओवरकम करें। तो आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि आप इसके बारे में पहले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को गैदर करें। उसके लिए आपको जितना भी टाइम लगे, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, लेकिन आप बिना इन्फॉर्मेशन प्लीज़ इस इंडस्ट्री के अंदर या किसी भी बिज़नेस के अंदर हाथ नहीं डालें, क्योंकि आपका जो पैसा है वो बहुत मेहनत का है, उसको आप ऐसे ही कहीं गंवा नहीं सकते हैं, उसको आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। और सेकंड प्रोसेस ये है कि अगर आप इस सब चीज़ों को सीखने में टाइम नहीं लगाना चाहते हैं तो आपको एक मेंटर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एक कंसल्टेंसी की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको इन सब चीज़ों को बहुत आसानी से स्टेप बाय स्टेप, प्रोसेस बाय प्रोसेस समझा पाए और आपकी सुपरमार्केट एक इस तरीके से ओपन करा पाए जिस तरीके से एक एस्टैब्लिश प्लेयर अपनी सुपरमार्केट को चलाते हैं। हम इस इंडस्ट्री में पिछले 40 साल से काम कर रहे हैं। हमारे खुद के सुपरमार्केट्स हैं, हमारे खुद के ग्रॉसरी के 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। हम अपने प्रोडक्ट इंडिया में भी लोगों को दे रहे हैं, हम अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपनी सुपरमार्केट को सेटअप करवाना, अपनी सुपरमार्केट के लिए कंसल्टेंसी सर्विस लेना, तो आपको हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ये वीडियो हर एक उस शख्स को भेजिए जो आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी नॉलेज में है, जो अपनी सुपरमार्केट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ताकि वो जाने अनजाने में कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली इस 3 मिस्टेक को ना करें और अपने पैसे को वो सेव कर पाएँ, अपने प्रॉफिट को वो बढ़ा पाएँ, अपनी लाइफ को, अपने बिजनेस को वो ग्रो कर पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। दिस इज़ अली साइनिंग ऑफ।